हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है साइनाइड। साइनाइड का फार्मूला होता है C≡N। इसे कार्बोनाइट्राइल भी कहते हैं। जैसे साइनाइड एक ग्रुप है, ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप में नाइट्राइल होता है। जब इसे हम फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं तो नाइट्राइल लिखते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट परफिक्स जब बनता है ये तब साइनो लिखते हैं। कब हम कार्बोनाइट्राइल का प्रयोग करते हैं और कब नाइट्राइल का, कब साइनो का, इसका प्रयोग हम देखेंगे। इसको देखने से पहले एक फार्मूला हम देख लेते हैं। फार्मूला हमारा है X। X का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप, और फिर उसके बाद साइड चेन देखते हैं। फिर साइक्लो मतलब कार्बन की श्रृंखला जब आपस में जुड़ी होती है तब उसका जब हम आईपीसी में नाम लिखते हैं तब साइक्लो का प्रयोग करते हैं। उसके बाद L के देखेंगे, कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी। फिर बॉन्ड देखते हैं कि उसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड। फिर फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। आज हम फंक्शनल ग्रुप मुख्य रूप से इसी का बात करेंगे, साइनाइड का। ठीक, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है। देखिए, इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। इसमें हम इसे फर्स्ट कार्बन लेंगे क्योंकि इसमें कोई अन्य कार्बन नहीं है, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम इसको फर्स्ट कार्बन माने। एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ कहेंगे। अब देखिए, इसमें सिंगल बॉन्ड ही तो है। अब ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड मत देखिएगा, क्योंकि साइनाइड जो है ये आपस में इसी तरह जुड़े होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये जो कार्बन है ये किसी अन्य कार्बन से या इसके साथ जो, जैसे मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ पर किसके साथ, मतलब किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, तो ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो हम N का प्रयोग करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मेथ N। फिर देखिए, अब उसके बाद फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है तो 1 नाइट्राइल लिखते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये, देखिए इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप हमारी ये है तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे। मान लेते हैं फर्स्ट कार्बन ये है, सेकेंड ये है। अब दो कार्बन है, दो कार्बन को हम क्या कहते हैं, इथ कहेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें ये जो कार्बन है इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है तो इथ N1 नाइट्राइल। यहाँ पर आप 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से एग्जांपल, मतलब ढेर सारे लेंगे। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा नए तरीके से रहेगा। इस कंपाउंड का हमें आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए, फंक्शनल ग्रुप यह है तो यहीं से हम नंबरिंग करेंगे, और कार्बन के हम देखते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी बन रही है। तो मानते हैं फर्स्ट कार्बन इसे, सेकेंड ये, थर्ड ये। अगर देखिए, अगर हम फोर्थ इसे मान लेंगे तो यहीं पर हमारी श्रृंखला खत्म हो जाएगी और इसे हमें साइड चेन मानना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या बताए थे आपको कि इसमें हम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला देखते हैं। तो देखिए, थर्ड कार्बन इसे माने तो फोर्थ इसे मानेंगे, फिफ्थ इसे, और फिर सिक्स इसे मानेंगे, फिर 7 इसे। यहाँ पर देखिए, हम जहाँ पर जैसे मान लीजिए इस तरह अगर है ये तो यहाँ पर हम कार्बन मानते हैं, और जब हम इस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, हम इसको ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं इसका हम पहले एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए C≡N है, फिर उसके बाद हम इस तरह बनाए हैं, ये तो मान लीजिए बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर इस तरह बनाने का मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन है। कार्बन जो है इसके साथ ये डबल बॉन्ड जुड़ा है दूसरे कार्बन से। फिर ये जो है यहाँ पर भी एक कार्बन है, फिर यहाँ पर इस तरह करने का मतलब फिर यहाँ पर एक कार्बन है, फिर यहाँ पर एक कार्बन है, फिर यहाँ पर एक कार्बन है, और यहाँ पर एक कार्बन है। अब ये जो है हमारा इस तरह कार्बन हो गया तो मतलब इसमें अब हम देखते हैं कि वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, 4 होती है, और ये 4 के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए 1 2 3, और जहाँ पर अगर कार्बन की वैलेंसी पूर्ण नहीं है तो वहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, इसका देखिए 1 वैलेंसी पूर्ण है, 2 3 और 1 खाली है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए 1 इसके साथ बॉन्ड है, फिर 1 2 हो गया, फिर ये 3 1 4, मतलब इसका पूर्ण है। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 बॉन्ड है और 3 खाली है इसकी वैलेंसी, तो हम यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लिख देते हैं। ठीक, और फिर यहाँ पर देखिए इस कार्बन के पास ये 2 बॉन्ड बनाया है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 हाइड्रोजन की कमी लग रही है, क्योंकि इसका 4 वैलेंसी होता है ना, तो 2 वैलेंसी तो बनाया है और 2 हम यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर भी वही हुआ, 2 बॉन्ड बनाए हैं तो
एक हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर ये भी वही 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक ही कार्बन जो है इसके साथ बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर हमें 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी। इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। और देखिए इसी को इतना लंबा हमें कार्बन हाइड्रोजन लिखने की बजाय हम एक सिंपल लाइन के द्वारा इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है। अब देखिए इसका आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे। सब कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला बन गई। अब देखिए कार्बन की जब सबसे लंबी श्रृंखला बन गई तो अब हम देखते हैं साइड चेन। इसमें साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइड चेन है, ये एक कार्बन है, तो इसका हमें सबसे पहले आईपीसी नाम लिखना होगा। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए 3 से जुड़ा है मिथाइल, एक कार्बन को हम मिथ कहेंगे। और साइड चेन कार्बन की लंबी श्रृंखला के बाद अगर कोई कार्बन ये कार्बन की लंबी श्रृंखला से जुड़ा है और सिंगल बॉन्ड के द्वारा और यहाँ पर एक कार्बन है तो YL लगाते हैं। ठीक, अब देखिए अब इसमें 7 कार्बन है, 7 कार्बन को हम क्या कहते हैं, हेप्ट। ठीक, अब देखिए हेप्ट हो गया। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आया है तो डबल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन दिखा देंगे, 2 पर इन लिखते हैं, इन हो गया। फिर उसके बाद अब ये नाइट्राइल हो जाएगा तो नाम हो जाएगा 1 नाइट्राइल। ठीक, तो इसका आईपीसी नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेप्ट 2 इन 1 नाइट्राइल। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये हम एक स्ट्रक्चर है, इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए हर बार हम कहते थे फंक्शनल ग्रुप जहाँ से हो वहीं से नंबरिंग करते हैं। मानते हैं फंक्शनल ग्रुप तो हमारे ये है, अगर हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो फर्स्ट कार्बन इसे मानेंगे, सेकंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे, फिफ्थ इसे, सिक्स्थ इसे, क्योंकि यही सबसे लंबी श्रृंखला बन रही है। और देखिए इसी के ग्रुप का ये दोनों भी तो है, लेकिन इसका नंबरिंग हम नहीं किया तो हम इसका कैसे आईपीसी नाम लिखेंगे। तो आईपीसी ने एक रूल दिया है कि जब भी कार्बन की जो श्रृंखला है, जैसे मान लीजिए इस तरह आते हैं या फिर COOH हो गया, CHO, अगर किसी तरह से जुड़े हैं मान लीजिए कार्बन की श्रृंखला, ये जो सबसे लंबी श्रृंखला है, इसके अलावा अगर कोई मान लीजिए ये जैसे नंबरिंग कर रहे हैं और छूट रहा है इसी में से, तब हम नंबरिंग किसी का नहीं करते हैं। नंबरिंग हमें तब यहीं से करना होगा 1 2 3 4। हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, कार्बोक्सामाइड का बताए थे, और इसी तरह यहाँ पर भी हम बताएंगे। देखिए 4 कार्बन है, पहले L का नाम लिखेंगे, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। अब देखिए अब सब में सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा। देखिए 1 पर साइनाइड है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, 4 पर भी, मतलब 1, 2, 3, 4, 4 बार आया है तो हम टेट्रा लिखते हैं, टेट्रा। ठीक, अब देखिए साइनाइड में हम कार्बन की श्रृंखला जो है इस कार्बन को हम काउंट नहीं किए हैं, तब हम यहाँ पर कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं, कार्बोनाइट्राइल। यहाँ पर देखिए नाइट्राइल क्यों लिखे थे, क्योंकि इसके कार्बन को हम काउंट किए थे। और यहाँ पर देखिए हम कार्बोनाइट्राइल क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसके कार्बन को हम काउंट नहीं करते हैं। तो देखिए अब हम रिंग वाला स्ट्रक्चर बताएंगे आपको। नेक्स्ट एग्जांपल लेने से पहले एक हम नोट लिखेंगे। नोट हमारा क्या है, जब C�BN रिंग से डायरेक्टली अटैच हो तब कार्बोनाइट्राइल का प्रयोग करते हैं। रिंग से डायरेक्टली अटैच होने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल हमारा 5th, तो ये हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक कंपाउंड है, इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए इसका आईपीसी नाम लिखने के लिए हम मान लेते हैं फर्स्ट कार्बन इसे मानेंगे, सेकंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे, फिफ्थ इसे। अब देखिए इसका आईपीसी नाम लिखना है ना, तो पहले रिंग बना रहा है तो रिंग का हम क्या लिखेंगे, साइक्लो। अब 5 कार्बन है तो पेंट। अब देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है तो N। अब देखिए अब यहाँ पर हम 1 कार्बोनाइट्राइल, हम देखिए यहाँ पर कार्बोनाइट्राइल क्यों लिखे हैं, नाइट्राइल क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसके कार्बन को हम देखिए यहाँ पर काउंट नहीं किए हैं, इसलिए हम लिखे हैं कार्बोनाइट्राइल। अगर इसके कार्बन को हम काउंट करते तब हम नाइट्राइल लिखते हैं। इसलिए हम नोट सबसे पहले लिखवा दिए कि जब साइनाइड ये जो है रिंग से डायरेक्टली अटैच हो तब कार्बोनाइट्राइल का प्रयोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये देखिए, इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे।
ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो इसे हम फर्स्ट कार्बन मानेंगे। फर्स्ट ये, अब देखिए इधर से नंबरिंग करने पर इधर कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, साइड चेन भी नहीं है, इसलिए नंबरिंग हम कहाँ से, फर्स्ट कार्बन इसे मानेंगे, सेकेंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे, फिफ्थ इसे, सिक्स इसे। अब देखिए हमें आईपीएसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब ये देखिए ये जो है हमारा ये साइड चेन हो गया, ये भी हमारा एक तरीके से साइड चेन हो गया। अब देखिए हम साइड चेन में ये 2 कार्बन हुआ, 2 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, इथ लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है ना, जब डबल बॉन्ड रहता है तो फर्स्ट यहाँ पर हम इनाइल लिखेंगे। ये जो है ये हमारा ये इस रिंग से ये साइड चेन जुड़ा है तो इससे हम फर्स्ट कार्बन मानेंगे और इसे सेकेंड मानेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथ। अब जब साइड चेन में डबल बॉन्ड आता है तो इनाइल लिखते हैं, इन आइल। यहाँ पर 1 से जुड़ा है तो इसलिए हम 1 नहीं लिखे हैं, नहीं तो 1 का अगर यहाँ पर 2 से जुड़ा होता तो हम 2 लिखते हैं, ठीक है। तो इथ इनाइल हो गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब ये देखिए ये 3 कार्बन है, मान लेते हैं फर्स्ट कार्बन इसे रिंग से अटैच है तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये, इसका नाम कैसे लिखेंगे। अब ये रिंग तो है, रिंग रहेगा तो साइक्लो हो जाएगा, फिर प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपाइल क्योंकि रिंग से डायरेक्टली अटैच है, सब में सिंगल बॉन्ड, सब जब अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो प्रोपाइल लिखेंगे, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड रहता है तो प्रोप इनाइल लिखते हैं, ठीक। अब देखिए इसका आईपीएसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अब ये साइड चेन हो गया, साइड चेन में हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट के लिए रूल को फॉलो करते हुए इसका नाम लिखेंगे। अब देखिए अल्फ़ाबेट में पहले कौन आएगा, देखिए अल्फ़ाबेट में पहले सी आएगा, उसके बाद ई आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा देखिए 3 साइक्लो, अब फिर प्रोपाइल, 3 साइक्लो प्रोपाइल, फिर 2 इथ इनाइल हो जाएगा, 2 इथ इनाइल। और देखिए इसमें भी रिंग बन रहा है तो रिंग का नाम हो जाएगा, 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं, हेक्स। पहले हो जाएगा साइक्लो, फिर 6 कार्बन है तो हेक्स। अब देखिए यहाँ पर 2 सब में ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो पोजीशन क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर देखिए 2 पर है और यहाँ पर 4 पर, तो 2, 4 2 बार आया है तो डाई इन हो जाएगा। अब फिर इसके बाद ये साइनाइड है तो ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो हम क्या लिखते हैं, कार्बोनाइट्राइल, तो इसका नाम हो जाएगा इन कार्बोनाइट्राइल। इस तरह इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपाइल 2 इथेनाइल साइक्लोहेक्स 2,4 डाई इन कार्बोनाइट्राइल। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए इस कंपाउंड का हमें आईपीएसी नाम लिखना है तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब देखिए इसका आईपीएसी नाम लिखना है तो पहले हम साइड चेन का नाम लिखेंगे तो हो जाएगा 2 क्लोरो, फिर उसके बाद देखिए साइक्लो हो जाएगा, रिंग बना रहा है तो साइक्लो, फिर उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्स। अब यहाँ पर देखिए अब फिर बॉन्ड नेम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा 3 इन, और फिर उसके बाद हो जाएगा 1 कार्बोनाइट्राइल, ठीक। इस तरह इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा 2 क्लोरोसाइक्लोहेक्स 3 इन 1 कार्बोनाइट्राइल। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, देखिए इसका हमें आईपीएसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो C ट्रिपल बॉन्ड एन साइनाइड है यह रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है। अगर यह साइनाइड रिंग से अटैच होता तब हम नंबरिंग यहाँ से मतलब पहले रिंग की करते, अगर ये साइनाइड रिंग से अटैच नहीं है तब हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि प्रायोरिटी में अब ये एक तरीके से साइड चेन हो गया और ये फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी जब हम देखते हैं तो उसमें फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा वैल्यू दिया गया है और ये जो साइड चेन है इसको कम, तो हम नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से करते हैं। तो फर्स्ट कार्बन इसे, सेकेंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे, फिफ्थ इसे। अब देखिए इसका हमें आईपीएसी नाम लिखना है तो ये जो कार्बन है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, अब इससे जो साइड चेन जुड़ा है इससे हम फर्स्ट कार्बन मानेंगे, फर्स्ट कार्बन इसे, सेकेंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे, फिफ्थ इसे। जब हम आईपीएसी में नाम लिखेंगे तो पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे, और साइड चेन में ये जो साइड चेन है यह कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला है किस कार्बन से जुड़ा है तो 5 से, तो लिख देंगे 5, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे देखिए अब
रिंग बना रहा है तो रिंग का क्या हो जाएगा साइक्लो। अब 5 कार्बन है तो पेंट। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो किस कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो तीसरे पर, तो लिखेंगे 3 इन नहीं इनाइल, क्योंकि ये साइड चेन हो गया ना, साइड चेन में अगर डबल बॉन्ड आता है तो इनाइल लिखते हैं। ठीक, तो हो जाएगा 5 क्लोरोपेंट 3 इनाइल। और फिर एल का नेम देखेंगे, एल में क्या है 5 कार्बन को हम क्या कहेंगे पेंट। फिर सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। फिर अब यहाँ पर देखिए हम नाइट्राइल लिखेंगे 1 नाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल क्यों नहीं लिखे आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये जो CN है ये रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, देखिए यहाँ पर हर एक कार्बन पर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई ना कोई साइड चेन प्रेजेंट है। तो इस तरह के कंपाउंड देखा आप डरिएगा मत, क्योंकि इस तरह कंपाउंड बस देखने में इस तरह होते हैं। इसका IPSC नाम लिखना बहुत ही सिंपल होता है। हम देखते हैं सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप ये है। अब उसके बाद देखिएगा आप कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, तो सबसे लंबी श्रृंखला यही बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मान लीजिए इसे फर्स्ट माने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसे फिफ्थ सिक्स ही बना, और यहाँ पर करने पर 8 कार्बन बन रहा है। अब उसके बाद हमें कुछ नहीं, बस देखना है कि साइड चेन कौन कौन सा है। साइड चेन हमारे ये जैसे हो गया, ये एक तरीके से ये हो गया है हमारा 2 बॉन्ड है। 2 बॉन्ड को हम क्या कहेंगे इथ कहेंगे, ई से स्टार्ट होगा। अब ये देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन C से स्टार्ट होगा। फिर ये साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा तो साइक्लोप्रोपाइल हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये जो बेंजीन है इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका IPSC नाम हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। देखिए ये जब IPSC में नाम जब हम बेंजीन का लिखते हैं तो वो फिनाइल बन जाता है। ठीक, तो यह PH से स्टार्ट होगा। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले IPSC नाम में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे साइड चेन में। देखिए पहले हम फंक्शनल ग्रुप का देखते हैं, फिर उसके बाद साइड चेन, फिर फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन में देखते हैं अल्फ़ाबेटिकली रूल में कौन सबसे पहले आ रहा है। तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है देखते हैं। अल्फ़ाबेट में देखिए C मतलब क्लोरीन सबसे पहले आ रहा है, फिर साइक्लो है तो ये बाद में आएगा। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा पहले, ये जो क्लोरीन है किस कार्बन से जुड़ा है दूसरे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। फिर उसके बाद हम देखेंगे C हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर इथेनाइल है, जो इसका IPSC नाम लिखेंगे किस कार्बन से जुड़ा है 4, तो क्या हो जाएगा 4 इथ। अब इसमें डबल बॉन्ड है तो इनाइल लिखेंगे, इथ इनाइल। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम किसका IPSC नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर हम इसने थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट कर दें, तब इसका IPSC नाम कैसे लिखेंगे। तब देखिए इसका IPSC नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 4 इथाइल। अब उसके बाद ये साइक्लोप्रोपाइल, फिर बेंजीन, तो इसका IPSC नाम कैसे लिखेंगे। देखिए फर्स्ट कार्बन इससे मानेंगे, सेकेंड इससे, थर्ड इससे, तब इसका IPSC नाम हो जाएगा। पहले तो हम देख लेते हैं किस कार्बन पर प्रेजेंट है, ये थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइक्लो, फिर प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो साइड चेन में डबल बॉन्ड आया तो इनाइल लिखेंगे 2 इनाइल। फिर उसके बाद अब ये देखिए ये फिनाइल लिखेंगे, इसका IPSC नाम किस कार्बन पर है 5वें कार्बन से जुड़ा है, तो इसका हो जाएगा फिनाइल। ठीक, अब देखिए सब कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है, एल्क का नाम देते हैं तो 8 कार्बन को हम क्या कहते हैं ऑक्ट कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, किस कार्बन पर प्रेजेंट है 6 वाले पर, इसका नाम हो जाएगा 6 आइन। ठीक, अब फिर उसके बाद हम देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है तो इसका नाम हो जाएगा, साइनाइड को हम क्या लिखते हैं नाइट्राइल लिखते हैं IPSC में, तो 1 नाइट्राइल। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, इस कंपाउंड का आप UPSC नाम लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।